नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन में हम जो AGTA की वैकेंसी है इस पर प्रकाश डालने वाले हैं। एक्चुअल में वैकेंसी कब आएगी और ये इतना डिले क्यों हो रहा है, क्योंकि वैकेंसी आने की संभावना पिछले 4-5 महीने से बताई जा रही है, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई कंप्लीट सूचना आपको नहीं दिया जा रहा है कि वैकेंसी एक्चुअल में कब आनी है। तो इस विषय पर आज हम यहाँ पर प्रकाश डालने वाले हैं। वीडियो को आप सभी लोग एंड तक देखिएगा। जो भी बच्चे AGTA के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़ना। आगे जो भी न्यूज़ होगा, अपडेट होगा, आपको यहाँ पर सूचित किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए AGTA की संपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। एक्चुअल में इसमें क्या मैटर फंसा हुआ है, क्यों ये वैकेंसी डिले हो रही है और कब ये वैकेंसी आएगी। ठीक है, देखिए आप सभी को पता होगा कि कृषि निदेशालय के अंतर्गत ये वैकेंसी आती है। कृषि निदेशालय इसके बारे में सूचना जारी करता है कि इतनी रिक्तियां हैं और इस अकॉर्डिंग ये भर्ती कराई जाती है। तो 2013 में AGTA का एग्ज़ाम हुआ था, इसके बाद 2018 में AGTA का एग्ज़ाम हुआ था और अभी 2023 में AGTA का एग्ज़ाम होना है। तो लगभग 4 से 5 साल के अंतराल पे ये वैकेंसी आती है। तो आज जो ये वैकेंसी आई है 2023 में, इसके बाद में लगभग आप मान के चलिए कि 2027-28 में कहीं ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और आगे भविष्य में क्या होगा भाई, आजकल ChatGPT वगैरह का ज़माना है, क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो आप सभी लोग इस वैकेंसी को सीरियसली लेना, अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है, आप ये वैकेंसी लास्ट मान के चलिए। ठीक है, क्योंकि कृषि से संबंधित वैकेंसीज हो सकता है घट भी सकती हैं, बढ़ भी सकती हैं। आने वाले टाइम में क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता है। देखिए 2013 में जो वैकेंसी आई थी, ये लगभग 6628 पद आए थे उस टाइम पे, और जो इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था वो UPPSC के माध्यम से कंडक्ट करवाया गया था। अभी इस बार 2023 में UPSSC करवा रहा है, आप सभी को पता होगा। पेट 2022 के माध्यम से वैकेंसी कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ पर मुद्दा क्या हुआ कि किसी कारणवश 906 बच्चे वहाँ पर रह गए जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई, और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि यहाँ पर 906 बच्चे जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी किसी कारणवश, ये बच्चे जो है इनको आयु में एक बार छूट प्रदान किया जाएगा। आयु में कितनी बार छूट प्रदान किया जाएगा? सिर्फ एक बार। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, कोई बच्चा उस टाइम पे 25 साल का था और आज वो 35 साल का है 10 साल के बाद, तो उसको एक बार छूट प्रदान किया जाएगा। इसके बाद की जो वैकेंसी आएगी, मानते हैं कि 2025 में आ गई या 26 में आ गई, तो वहाँ पर उसको उस टाइम पर आयु में छूट प्रदान नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर वो 40 निकल गया है, फॉर एग्जाम्पल कोई 35 का था तो 40 निकल गया होगा उस टाइम पे, ठीक है, तो उसको छूट नहीं मिलेगा। सिर्फ एक बार इनको आयु में छूट प्रदान किया जा रहा है, और इसी आयु में छूट के कारण ये इस वैकेंसी में भी अपीयर हो रहे हैं 2023 वाली वैकेंसी में। ठीक है, बात समझ में आपको आ गई? तो ये मैटर है। अब ये 906 बच्चे जो हैं, इनका डेटा कहाँ पर है? जो ज्वाइनिंग नहीं ले पाए थे, इनका डेटा दोस्तों UPPSC के पास है, जिसने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था। और जो बच्चे ज्वाइनिंग ले लिए थे, उनका डेटा जो है वो कृषि निदेशालय के पास है। जिन बच्चों की ज्वाइनिंग हो गई थी उनका डेटा कृषि निदेशालय के पास में है, और जिन बच्चों की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत वो आ गए थे, उस फैसले के अंतर्गत आए थे, उनका डेटा जो है वो UPPSC के माध्यम से है। अब हम दो चीज़ों पर और प्रकाश डालने वाले हैं। थोड़ा सा आते हैं 2023 वाली वैकेंसी पे। यहाँ पर 2023 वाली जो वैकेंसी है वो UPPET 2022 के माध्यम से कंडक्ट करवाया जाएगा। ये आप पहले कंफर्म कर लो। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि वैकेंसी नहीं आएगी, 2023 के माध्यम से होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 2022 के ही माध्यम से वैकेंसी कंडक्ट होनी है। आप सब लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए विज्ञापन मैंने कंप्लीटेड इसलिए लिख रखा है क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ से ओके हो गई हैं। विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, मतलब पोर्टल ओपन नहीं हुआ है कि आप सभी लोग फॉर्म फिल करो, बस इतना सा देरी है। मैंने यहाँ पर इसलिए इसको कंप्लीटेड लिख रखा है क्योंकि ये होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो पोर्टल ओपन होगा, वो पोर्टल बनाता कौन है? वो पोर्टल बनाता है NIC। ठीक है, और NIC जो पोर्टल बनाएगा उसमें इस बार इन बच्चों को तो लिया ही जाना है जो 2022 पेट में आ रहे हैं। इसके अलावा इन बच्चों को भी तो लेना है, 906 बच्चों को भी तो लेना है, तो इनके लिए भी पोर्टल डेवलप करना होगा। तो NIC ने यहाँ पर UPSSC के माध्यम से जो पोर्टल ओपन होगा, उसका जो एप्लीकेशन है, उसका जो पोर्टल है, इंटरफेस है, उसको तैयार कर लिया है। ठीक है, इसके बाद में 906 बच्चों का जो डेटा है, इसके बाद में जो 906 बच्चों का पोर्टल है वो भी तैयार कर लिया है। ठीक है, मैटर ये फंस रहा है कि ये जो 906 बच्चों का डेटा है, इनका जो इन्फॉर्मेशन है, भाई इन्होंने फ़ोटो कौन सी लगाई थी, इनके नंबर कितने थे, इसमें महिलाएं कितनी थी, जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी, SC कैटेगरी, ये सारी चीज़ें अभी कंफर्म नहीं हो पाई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है UPPSC जब NIC को देगा कि ये बच्चे हैं, ऐसे ऐसे बात है, इतने कैंडिडेट हैं,
ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, रिजर्वेशन की ये प्रेफरेंस है। तो इसके बेसिस पर फिर एनआईसी उस पोर्टल को अपडेट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपने पेट 2022 के माध्यम से आपने फॉर्म डाल दिया, क्या आप उसमें लिख के आता है कि क्या आपने पेट 2022 का एग्ज़ाम दिया है? हाँ दिया है। तो उस अकॉर्डिंग वहाँ पे परसेंटाइल वगैरह आपको डालना होता है। इसी अनुसार वहाँ पर ये अपडेट होके आएगा कि क्या आपने 2013 में यूपीपीएससी का एग्ज़ाम दिया था, क्या आप 906 बच्चों के अंतर्गत आते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो मैटर फंसा हुआ था। अगर आप वहाँ पर यस करेंगे तो फिर आपके अकॉर्डिंग वो चीज़ें खुलती जाएंगी। यही चीज़ बाकी रह गया है, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई है। अब ये चीज़ कब कंप्लीट होगा? ये चीज़ तब कंप्लीट होगा जब यूपीपीएससी एनआईसी को डेटा उपलब्ध करा देगा, ठीक है। अब चाहे एनआईसी को उपलब्ध कराए, चाहे यूपीएससी को उपलब्ध कराए, कहीं पे भी उपलब्ध कराए। अगर यूपीएससी को कराता है तो इनको दे देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब डिले किसके द्वारा हो जा रहा है, मतलब डिले किसके द्वारा हो रहा है, क्या निकल के निर्णय आ रहा है कि डिले जो हो रहा है वो यूपीपीएससी के माध्यम से हो रहा है, ठीक है। इसीलिए ये वैकेंसी अभी तक आपको देखने को नहीं मिल रही है। काफ़ी टाइम से बच्चे पेंडिंग पड़े हैं, बहुत बच्चे परेशान हैं, किसी का पढ़ने का मन नहीं करता है, कोई डाइवर्ट हो जाता है, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पर ये मैटर फंसाया है यूपीपीएससी ने। अब ये कब सॉल्व होगा? देखिए, जो बच्चों के द्वारा अभी तक एक्शन लिया गया है, देखिए लास्ट एक्शन बाय स्टूडेंट्स, ये लास्ट एक्शन लिया गया है बच्चों के द्वारा 6 जून को। और ये धरना किए थे, धरना क्या मतलब 25-30 बच्चे इकट्ठे हुए थे, वो कृषि निदेशालय के पास गए थे। ये सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने प्राप्त की जो मैं आज यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो कृषि निदेशालय के माध्यम से सारी सूचना दी गई कि भैया ऐसे ऐसे बात है, ये सूचना बच्चों का लिस्ट नहीं दे रहे हैं, इनका इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, इसीलिए वैकेंसी डिले हो रही है। तो बच्चों ने पूछा कि सर आपने अभी तक क्या किया है, आपके पास तो अधिकारी हैं, आपके पास मंत्री तक की पहुँच है, तो आपने कुछ एक्शन लिया कि नहीं लिया है? तो कृषि निदेशालय ने जवाब दिया कि हमने 3 बार रिमाइंडर सेंड किया है यूपीपीएससी को। रिमाइंडर सेंड करने का मतलब कि भैया आपको याद है कि नहीं याद है कि 906 वैकेंसी जो है इनका भी इन बच्चों का भी एग्जाम करवाना है, एजीटीए की वैकेंसी आने वाली है, इनका आप लिस्ट दो, इन बच्चों को यहाँ पे सम्मिलित होना है। तो यहाँ पर इन्होंने 3 बार रिमाइंडर यूपीपीएससी को सेंड किया, लेकिन यूपीपीएससी के माध्यम से अभी कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, ठीक है। लास्ट रिमाइंडर जो सेंड किया गया था ये 29 मई को सेंड किया गया था, पिछले महीने जस्ट अभी 29 मई को सेंड किया गया था। अभी इनकी तरफ से कोई जवाबदेही नहीं हुई है। अब जब जवाबदेही नहीं हुई है तो बच्चे, आज 7 जून है, कल 8 जून है, 8 जून को प्रयागराज में बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं यूपीपीएससी भवन के सामने गेट नंबर 3 पे। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अगर आप सभी लोग प्रयागराज, अगर सभी लोग तो नहीं, ऑब्वियस सी बात है सभी लोग नहीं, आप लोगों में से जितने भी बच्चे प्रयागराज में पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो कृषि से संबंधित, चाहे उन्होंने कृषि से ग्रेजुएशन किया है या नहीं किया है, आप सभी लोग जाइए, इन बच्चों का सहयोग कीजिए। आप रूम पे बैठ के वैसे भी कर क्या रहे हो, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग निकलो, बाहर निकलो, जाके बच्चों से मिलो, आपकी भी जानकारी बढ़ेगी, कैसे कैसे हमें एक्शन लेना होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगा। कमरे से निकलो, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, जो भी टैक्सी किराया लगेगा, आप सभी लोग दे के इन बच्चों का जाके सहयोग कीजिए, इनके साथ कोऑपरेट कीजिए, इनका हेल्प कीजिए, ठीक है। देखिए अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे अरे सर जी हमारा तो वीडियो का एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम वो एग्ज़ाम है। वीडियो का एग्ज़ाम 5 साल ऑलरेडी आपका डिले हो चुका है। 2018 में वैकेंसी आई थी, 2020 तक ये वैकेंसी कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। डिले क्यों हुआ? डिले इसीलिए हुआ क्योंकि यूनिटी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि दिन भर आपको नहीं लगाना है, आपको क्या करना है कि सुबह उठो, नहा धो के अपना तैयार हो जाओ, 5 रुपये 10 रुपये 2 घंटे जाके आपको लगा देना है। 2 घंटे में आपको बहुत सारी जानकारी भी मिलेगी, ऐसी बात नहीं कि आपका जाना वहाँ पे वेस्ट होगा, नहीं। और ये एक्शन 8 जून को यानी कि कल के दिन लिया जाना है। आप सभी लोगों से गुजारिश है, आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि आप सभी लोग, सभी बच्चे यूनाइट होकर, अगर कोई बाहर से भी जा सकता है तो बाहर से भी जाए, ठीक है। बाकी प्रयागराज के जितने भी बच्चे हैं वो सभी लोग पहुँचे और यहाँ पर इन बच्चों का सहयोग करें, ठीक है। ये जो डिले हो रहा है ये यूपीपीएससी के माध्यम से डिले हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि अब सर ये वैकेंसी वास्तव में आएगी भी नहीं आएगी, अगर आएगी तो कब तक आएगी? देखिए जो यूपीपीएससी को रिमाइंडर सेंड किया गया है, अभी तक यूपीपीएससी पर इस तरह से बच्चे नहीं गए थे कि सर आप ये करो वो करो। और इसके बाद में कृषि निदेशालय ने भी बच्चों को सांत्वना दी है, बताया है कि आप लोग परेशान ना हो, यहाँ से भी एक्शन लिया जाना है। जो भी मंत्रालय इसके लिए जिम्मेदार होगा उसको हम बात करेंगे, वहाँ के मंत्री से बात करेंगे, वहाँ के अधिकारी से बात करेंगे, वो सभी लोग जाके यहाँ पर यूपीपीएससी से बात करेंगे और ये एक्शन जो है इस महीने यानी कि जून तक आपको देखने को मिल जाएगा। जून में ये जो इन्फॉर्मेशन है 906 बच्चों का, ये आपको एनआईसी को प्रोवाइड कर दिया जाएगा।
जाएगा। ठीक है, तो अगर जून में बच्चों यूपीपीएससी के माध्यम से बच्चों का इन्फॉर्मेशन अगर एनआईसी को दे दिया जाता है तो जुलाई फर्स्ट वीक या फिर सेकंड वीक तक आपको ये वैकेंसी भी देखने को मिल सकती है। तो देखा जाए तो इसमें बहुत समय नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा संघर्ष करना होगा। कल आप निकलिए, धूप में निकलो, ऐसा नहीं कि बहुत धूप है यार, जाओ संघर्ष करो। ठीक है, वैसे भी आप पिछले 5-6 साल से संघर्ष कर रहे हो, 2 घंटे धूप में जल जाओगे तो क्या हो जाएगा। अभी आपको मोबाइल रिचार्ज कराना होगा, कोई आपको अगर आपको खाना खाना होगा, भूख लगी होगी तो आप भागे जाओगे धूप में, तब आपको धूप नहीं लगती है। यहाँ पर आपके अधिकार की बात हो रही है, यहाँ पर आपके सिलेक्शन की बात हो रही है, तो आपको धूप लग रही है। यहाँ पर आप बच्चों का सहयोग कीजिए। ठीक है, आप सभी लोग, जो भी बच्चे यूपीपीएससी भवन के आसपास रह रहे हैं, आप सभी लोग जाएँ और इन बच्चों का सहयोग करें। तो ये सारी चीज़ें हैं, 3 बार ऑलरेडी जो है यूपीपीएससी को रिमाइंडर सेंड किया जा चुका है। तो ये इन्फॉर्मेशन है, ये पूरी बात है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी मिल चुकी होगी। अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। किसी बच्चे को अगर उसका आंसर पता है, जेन्युइन आंसर पता है, तो आप सभी लोग उनका रिप्लाई कीजिए। कोई भी अपडेट होगा, न्यूज़ होगा, आप सभी लोग इस चैनल पर जुड़े रहें, आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, सो मिलते हैं अगले सेशन में। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।